नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। लगातार हर बड़ी जरूरी खबर पर पूरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। लगातार वो मुद्दे देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आपके सामने, जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चीन में कोरोना के विस्फोट का जिक्र करते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में जो देश है, चिंता लगातार उनकी भी बढ़ गई है। और कोरोना के खतरे को लेकर अब भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बेहद अहम बैठक कोरोना के संदर्भ में की है, जिसमें कोरोना की तैयारियों से लेकर नई गाइडलाइंस को भी रखा गया है और इस पर बैठक में चर्चा की गई है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल थी। साथ ही साथ तमाम विशेषज्ञों की राय ली गई है और अब यह भी कहा गया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज कोरोना से बने नए हालात को लेकर के एक बेहद अहम मीटिंग की है। जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। हालांकि इस मीटिंग में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस अभी जारी नहीं की गई, लेकिन इस मीटिंग में लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने की सलाह जरूर दी गई है। और अब जो हालात बने हैं उसके बाद अब हर हफ्ते देश में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और लोगों से लगातार प्रोटेक्शन की अपील भी की जा रही है। कहा यह भी गया कि प्रिकॉशन डोज लें आप, जो लोगों ने भी वैक्सीन नहीं ली है। तो देश में अब तक 27% लोगों ने ही कोरोना की वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज ली है, यानी कि जिन्होंने 2 डोज ले ली है उसके बाद की डोज को प्रिकॉशन डोज कहा जाता है। अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। अपील कर रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं, क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है। इंडिविजुअल तो रुकता ही है, बचता ही है। तो ये जब एक गाइडलाइन है और हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो हमें उसको अपनाना चाहिए। तो चीन में कोरोना की नई लहर से हड़कंप मचा हुआ है और नए केस चीन में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि चीन का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा चुका है। अस्पतालों में बेड फुल है, मुर्दा घरों में शवों का अंबार लगा हुआ है और इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि चीन में हालात इतने ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं कि आने वाले दिनों में 13 से 21 लाख लोगों की मौत की संभावना, आशंका जताई गई है। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन में अचानक कोरोना विस्फोट हो गया। चीन में कोरोना की नई लहर, असर भयंकर। अस्पतालों में बेड फुल, लाशों के बीच इलाज। दवाइयों की किल्लत, एम्बुलेंस का संकट। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में कोरोना की नई लहर से हाहाकार मचा है। चीन ने महामारी की खबरों को दबाने की भरसक कोशिश की, लेकिन अब विस्फोट ऐसा हुआ कि अस्पताल में इलाज का घोर अभाव है। दवाइयां तो छोड़िए, जगह का भी टोटा है। चीन की तस्वीरें बेहद डरावनी है, हालात खौफनाक हैं। ऐसे में दहशत का माहौल चीन की सरहद को पार कर दुनिया भर में फैल रहा है। सवाल यह है कि चीन में ऐसा हुआ क्यों? कोरोना के केस अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़े? पहले इसका जवाब सुनिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना के नए मामलों से चीन के अलावा और कौन-कौन से देश हलकान हैं। चाइना में 0 कोविड पॉलिसी था। कोई भी लोकेलिटी में कोविड संक्रमण का जब पता चलता था, उसी में सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता था। तो इसी वजह से जो हुआ है कि बहुत सारे रह गया और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर बहुत सारे जो Chinese people, they remained vulnerable. तो चीन के इस भयावह हालात की वजह उसकी 0 कोविड पॉलिसी है। चीन में कोरोना विस्फोट का कारण हद से ज्यादा सख्ती और सच पर पर्दा डालने की कवायद है। कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए शवों का अंबार लगा है। मुर्दा घरों में जगह कम पड़ गई है। ये मंजर चीन के हेनान प्रांत के शिनजियांग शहर का है,
जहां अंतिम संस्कार से पहले शवों को रखने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में भी जहां तहां शव पड़े हैं, लाशों के बीच लोगों की चीख पुकार मची है। अफसोसनाक बात यह है कि शवों के बीच ही कुछ मरीजों का इलाज भी चल रहा है। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि चीन की राजधानी बीजिंग के एक हॉस्पिटल की बताई जा रही है। यह अस्पताल का इमरजेंसी रूम बताया जा रहा है। अस्पतालों में ऐसा संकट है कि अब लोग कारों के अंदर ही इलाज कराने को मजबूर हैं। कोरोना से चीन में ऐसा कोहराम मचा है कि पूरा देश लगभग ठप पड़ चुका है। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी चौपट हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना से चीन के 13 से 21 लाख लोगों की मौत की आशंका है। वजह है चीन की जीरो कोविड पॉलिसी, कम वैक्सीनेशन और लोगों में इम्यूनिटी की कमी। चीन के देसी टीके कोरोना रोकने में बहुत कम प्रभावी साबित हुए हैं। इसकी पूरी संभावना है कि जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां पे होगा, और चाइना में इन्फेक्शन नहीं हुआ है इसलिए केसेस वहां बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस वहां खत्म हो चुके हैं। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुए थे, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे आपका साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, करंटली जापान में देख लीजिए रोज 1 लाख से ऊपर केसेज हो रहे हैं। पिछले 1 महीने से रोज 1 लाख के ऊपर केसेज हो रहे हैं, जबकि हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री है। कोरोना के बढ़ते मामलों से सिर्फ चीन में ही हाहाकार नहीं मचा है। चीन के अलावा जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में कोविड के नए मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में हम लोगों का अनुभव है, हमारी जनता अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसमें प्रतिरक्षण बना हुआ है और आने वाले समय में लेकिन ढील देने का कोई मतलब नहीं। जाहिर है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि हमने जिस तरह से पहले इस महामारी का मुकाबला किया वैसे ही आगे भी इसका सामना कर सकें। चीन में कोरोना के इस बिगड़ते हालात के बीच में एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। इस वीडियो में एक शख्स कोरोना की वजह से बीच बाजार में बेहोश होकर गिर पड़ा। चीन में कोरोना से हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में अब इलाज के लिए लोगों को बेड तक नसीब नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कब्रिस्तान के बाहर भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। बेहद दर्दनाक तस्वीर चीन से आ रही है। झूठ बोलना, सही तस्वीर नहीं पेश करना, आंकड़े छिपाना, ये चीन की फितरत में शामिल है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना की नई लहर ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि चीन में पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक तीसरी लहर का प्रकोप हो सकता है। दरअसल इंटरनेशनल मीडिया में चीन को जो कोरोना आंकड़े सामने आ रहे हैं चीन से जुड़े, वो पूरी दुनिया को अलर्ट करने वाले हैं। किस तरह से, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। हर रोज कोरोना के बढ़ते केस, अस्पतालों में बद इंतजामी, इलाज के लिए भटकते मरीज, लाशों के बीच इमरजेंसी में इलाज, मुर्दा घरों में शवों का अंबार। कोरोना से कराहते चीन का यह मंजर पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। हर फैसले की तरह चीन की सरकार ने लोगों पर जीरो कोविड पॉलिसी थोपी तो नतीजा कोरोना विस्फोट के तौर पर सामने आया। चीन में कोरोना ने पहले भी बहुत कहर बरपाया और हमेशा की तरह चीन ने सही आंकड़ों को छिपा लिया, लेकिन दुनिया के सामने चीन के कोरोना मरीजों की अब जो तादाद सामने आ रही है वो बहुत डरावनी है। चीन में कोरोना के कहर को समझने के लिए आपको दिसंबर महीने का ग्राफ दिखाते हैं। 1 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के कुल 3,23,686 केस थे। यह आंकड़ा 6 दिसंबर को 3,45,529 पर पहुंच गया, जबकि 10 दिसंबर को यह आंकड़ा 3,60,734 हो गया। 15 दिसंबर को चीन में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3,71,918 हो गई, तो 20 दिसंबर को यह नंबर 3,83,175 हो गया।
इसमें कोई शक नहीं कि असली नंबर इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन चीन है कि सच पर पर्दा डालने की हरकत से बाज नहीं आ रहा है। एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि आज के हालात के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद चीन जिम्मेदार है। लोगों को बांध के रखा जाए और लोगों में टीकाकरण उन्होंने लगाया है। अब उसके टीके का कितना प्रभाव है, एक तो ये प्रश्न उठता है, और दूसरा जो प्राकृतिक तौर पे जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रतिरक्षण बहुत अच्छा बन जाता है, और अगर लोगों को बचा के रखा हुआ है तो उसकी वजह से भी गंभीर बीमारी हो सकती है। चीन में हर रोज कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पहली लहर के वक्त 12 जनवरी 2020 को चीन में एक दिन में 14,108 नए केस सामने आए थे, और अब 6 दिसंबर 2022 को 5,046 नए केस सामने आए। आलम यह है कि चीन के अस्पतालों में जगह तक नहीं है, मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर नहीं है, दवाई और ऑक्सीजन भी नहीं है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा 5,000 को पार कर चुका है। कोरोना की पहली लहर में चीन में 20 अप्रैल 2020 तक 4,632 लोगों की जान गई थी, जो अब 20 दिसंबर 2022 तक 5,241 हो चुकी है। कोविड पॉलिसी चाइना एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इट वाज बिग फेलियर। वो लोग सोचे थे कि सब जो आवाम है सबको वैक्सीन दिया जाएगा 100% वैक्सीनेशन से, तो प्रोबेबली द डिजीज विल बी प्रिवेंटेड। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चाइना का वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव, इनफैक्ट नन ऑफ द वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव। सो कोविड ऐसा एक बीमारी है जिसको आप वैक्सीन से 100% प्रिवेंट नहीं कर पा सकते, और साथ में जीरो कोविड पॉलिसी भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो नेचुरल इम्यूनिटी जो नेचुरल इम्यूनिटी कोविड होने के बाद किसी का होता है वो आपका आवाम को नहीं होने वाला है। चीन में कोरोना से हालात डरावने हो चुके हैं। सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे में चीन के लोग खुद ही अलग अलग तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में जुटे हुए हैं। चीन में एक्टिव केस के आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। 15 फरवरी 2020 को चीन में कोरोना के 58,016 एक्टिव केस थे, जो 21 अप्रैल 2022 को कम होकर 31,421 पर आ गए थे। लेकिन अब 8 दिसंबर 2022 को चीन में कोरोना के एक्टिव केस एक बार फिर से 43,266 तक पहुंच गए। यकीन मानिए, चीन में इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयावह हालात है। ऐसे में पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि चीन में फैली कोरोना की नई लहर बाकी देशों को भी चपेट में न ले सके। एक और बेहद अहम और हैरान कर देने वाली खबर, चीन में कोरोना के कहर के बीच में संतरा और विटामिन सी के टैबलेट्स की लूट मच गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि चीन के एक मॉल से जो तस्वीर सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली थी। यहां संतरे के लिए लोगों में देखिए किस तरह से मारपीट धक्का मुक्की शुरू हो गई। दरअसल कोरोना संक्रमण में विटामिन सी इंसानी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाती है, और डॉक्टर अक्सर विटामिन सी लेने की सलाह भी देते हैं, और इसी को लेकर चीन में विटामिन सी की टैबलेट्स को लेकर के भारी कमी देखी जा रही है और लोग मारधाड़ पर उतारू हैं। तो चीन के शॉपिंग मॉल की यह तस्वीर वाकई हैरान भी करती है और ये बताती है कि किस तरह से चीन में व्यवस्थाएं चरमरा रही है, क्योंकि अब कोरोना की अगली लहर की जो आशंका जताई जा रही है उसमें करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका के बाद लोगों में दहशत पैदा हो गई है। और अब आपको दिखाते हैं चीन में कोरोना के नए खतरे से जुड़ी 10 बड़ी और जरूरी खबरें। चीन में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना की नई लहर में चरमरा गई चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था। अस्पताल में इलाज के लिए जगह तक नहीं। चीन में कोरोना संकट के बीच दवाओं की भारी किल्लत। जुहाई सिटी में दुकानों पर दवाएं खत्म, दवा कंपनीज के बाहर लंबी कतारें। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच चीन के सामने आ रही है दिल दहला देने वाली तस्वीरें। अस्पताल के फर्श पर पड़ी है लाशें, शवों के बीच कुछ लोगों का हो रहा है इलाज। चीन के तियानजिन से सामने आई डरावनी तस्वीरें। पीपीई किट में अस्पताल के बाहर नजर आई मरीजों की भारी भीड़। चीन के शिनजियांग शहर में अंतिम संस्कार के लिए लगी लंबी कतार। पीली पॉलीथीन में लपेट कर रखे गए थे सैकड़ों शव। चीन में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप, खाने पीने के सामान की बड़ी किल्लत। बीजिंग में सड़क पर बिखरा दिखा सामान। कोरोना महाविस्फोट के बीच जान बचाने के लिए चीन में लोग ले रहे हैं नींबू का सहारा।
बीजिंग और शंघाई में नींबू की मांग बढ़ी। वैक्सीन के बजाय घरेलू नुस्खों को दी जा रही है तरजीह। जानकारों के मुताबिक चीन में कोहराम मचाएगा नया वेरिएंट। 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। चीन की 60% से ज्यादा यानी दुनिया की 10% आबादी अगले 90 दिनों में हो जाएगी संक्रमित। दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में अलर्ट। हालात पर विशेषज्ञों के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने की बेहद अहम बैठक। राज्यों को नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग का भी निर्देश। चीन में बढ़ते कोरोना संकट के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने किया ट्वीट। कहा, बेहतरीन टीकाकरण और ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमें घबराने की जरूरत नहीं। कोविड प्रोटोकॉल का करें पूरी तरह पालन।